मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। भला हो कि साथ तो छोड़ दिया, जब तक साथ में थे सेवा कर रहे थे, लेकिन अब वो चले गए अपने मर्जी से, इस संसार को भी प्रिय जान लिया और मुझे त्याग दिया है। फिर भी कोई बात नहीं। पौलुस कितना बड़ा विश्वास था कि सब ने साथ छोड़ दिया, फिर भी उसका विश्वास ये था कि परमेश्वर मेरे साथ में है। कोई साथ में रहे या ना रहे, कोई साथ दे या ना दे, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। सब ने साथ छोड़ दिया। कभी कभी हम मसीही जीवन में अकेले पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत हों, हमारे साथ में बहुत साथी हों, परंतु ऐसा होना मुश्किल है। हम चाहते हैं ये भाई हमारे साथ में रहे, ये बहन हमारे साथ में रहे और हम मिलकर सेवा को करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शायद जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। लेकिन इपफ्रुदीतुस की तरह, तीमुथियुस की तरह, तीतुस की तरह कुछ ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो आज भी रहेंगे और कल भी साथ में रहेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, शायद जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। जैसे पौलुस के साथ में एक समय दिमास था, लेकिन कुछ ही समय में वो क्या कर दिया, पौलुस का परित्याग कर दिया। दिमास की तरह दूसरे लोग भी उसका साथ छोड़ दिया था। पौलुस अकेला पड़ गया था। लेकिन तीमुथियुस की तरह, इपफ्रुदीतुस की तरह कुछ लोग पौलुस के साथ में थे। और उसी प्रकार आज भी बहुत सारे हो सकता है कि आज अपने चर्च के साथ, पास्टर के साथ में हैं, लेकिन शायद वो कल नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं भाई जो तीमुथियुस, इपफ्रुदीतुस और तीतुस की तरह आज भी और कल भी रहेंगे। दोनों परिस्थितियों में वो रहेंगे, साथ में बने रहेंगे। मेरे प्रिय, दोनों बातें हो सकती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज है वो कल भी होंगे। ये दोनों बातें हो सकती है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। अगर इस बात को आपको समझना है, शायद जो आज है कल नहीं होंगे और जो आज हैं वो कल भी होंगे। इस बात को आपको समझना है। जब यीशु मसीह दुख उठाया तो सब ने उसे छोड़कर भाग गए। अगर इस वचन को देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 का 50 से 52 वचन तक मैं पढ़ दे रहा हूं। इस वचन को मरकुस उसका 14, जल्दी से आएंगे 14 वचन को। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं उसका 50 से। यहां पे लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। आप यहां पर देख रहे थे, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में है गतसमनी के बगीचे में, और क्या है, और वहां पर वो बातें कर रहा है चेलों से यीशु मसीह। और कुछ याजक और फरीसियों ने लाठी और भाला लेकर यीशु मसीह पर हाथ डाले, यीशु मसीह को पकड़ा। तब यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही पकड़ते हैं तो वहां पर पतरस नाम का एक व्यक्ति था, चेला, और वो गुस्से में आकर एक महायाजक के कान पर तलवार को चलाकर उसके कान को उड़ा दिया। और प्रभु ने कहा, पतरस अपने तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता हो तलवार से मारा जाएगा। क्या मैं पिता से विनती नहीं कर सकता कि अभी 12 पलटन और स्वर्गदूतों को वो भेज सकता है, कि मैं भेज सकता है और मैं अपना बचाव कर सकता हूं। और यीशु मसीह ने उन याजकों और फरीसियों से कहने लगे, तुम मुझे डाकुओं के समान, चोर के समान लाठी और भाला लेकर क्यों पकड़ने के लिए आए हो? मैं तो हर दिन मंदिर में उपदेश दिया करता था, प्रचार किया करता था,
तब तो तुमने नहीं पकड़ा। तुम इसलिए पकड़ रहे हो कि क्योंकि जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है, जो भविष्यवाणियां है, वो पूरा हो। और इतने में क्या किया, सब चेले ने क्या किया, यीशु मसीह का साथ छोड़कर भाग गए। और एक व्यक्ति और था जो चादर लपेटे हुए था अपनी नंगी देह पर, और वो उसको जब पकड़ा गया तो यहां तक लिखे कि वो अपनी चादर को फेंक कर नंगा ही भाग गया। अब आप समझ सकते हो, यीशु मसीह ने जब दुख उठाया तो सारे चेलों ने क्या कर दिया, भाग गए, छोड़कर भाग गए। यही होता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को हर एक लोग समझिए। मसीही जीवन अकेले का जीवन है। इसमें कुछ लोग साथ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब सब लोग साथ में रहेंगे तभी हम मसीही जीवन को जीते रहेंगे। अगर ना भी रहें तब भी हमें अकेले ही मसीही जीवन हमें जीना है प्रभु के तौर तरीके से। अब इस बात को आपने देखा कि सारे चेलों ने जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, सारे चेलों ने क्या कर दिया, छोड़कर भाग गए। और आपने यहां पे देखा, हमारे सब सुख के साथी हैं। फिर से कह रहा हूं, हमारे सब सुख के साथी हैं, परंतु मसीह के लिए दुख उठाना पड़े तो सब छोड़कर भाग जाएंगे, सब छोड़कर भाग जाएंगे। वो सुख के साथी हैं। चर्च में ऑफरिंग आ रही है, चमत्कार हो रहे हैं, भीड़ आ रही है, अद्भुत काम हो रहा है, सब कोई माइक पकड़ना चाहता है, सब कोई वर्शिप करना चाहता है, सब कोई मतलब वो करना चाहता है प्रभु का काम को, चमक धमक की ओर उनका ध्यान चला गया है। लेकिन इस बात को आपको सोचना है, क्या मैं अपने चर्च के साथ में, अपने पास्टर के साथ में, क्या मैं सुख में भी और दुख में भी साथ खड़ा रहूंगा? बहुत कम ही लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो दुख में भी खड़े रहते हैं। यहां पे यीशु मसीह क्या हो गया, अकेला रह गया। सारे लोगों ने क्या है, छोड़कर भाग गए। और यहां तक कि पतरस ने भी एंड वक्त पर क्या किया, मुकर गया, इनकार कर दिया और बाद में फूट फूट कर रोया। हमारे सुख के साथी हैं। और यीशु मसीह को देखा जाए तो जब वो अरेस्ट किया गया तो सब ने छोड़कर भाग गए। उससे पहले चंगाइयां मिल रही थी, भीड़ के भीड़ चल रही थी। 2 मछली 5 रोटी में 5000 लोगों को खिलाया, बड़ी भीड़ थी। अंधे को उसने आंखें खोल दिया, लंगड़े को चला दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, कोढ़ियों को शुद्ध करता रहा, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। लेकिन जब अरेस्ट किया गया यीशु मसीह को, तो वहां पर कोई भी हेरोदेस की अदालत में, पिलातुस की अदालत में कोई ये नहीं कहने आया किसने मेरे बच्चे की आंख को चंगा कर दिया, अंधा था वो जन्म से, उसको ठीक कर दिया। कोई ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा सता रहा था, उसको यीशु ने चंगा कर दिया। कोई ये नहीं कहा कि मैं लंगड़ा था, यीशु ने मुझे चला दिया। कोई ये नहीं कहा कि मैं कोढ़ी था, वो मुझे शुद्ध कर दिया। कोई नहीं कहने गया, कोई गवाही देने के लिए नहीं गया। मेरे प्रिय, यही होता है। सुख के साथी बहुत है, लेकिन मसीह के लिए दुख उठाना पड़े तो हर एक लोग छोड़कर भाग जाते हैं।